प्रतिदिन उनको 10,000 रुपया दिया जाना है। पंकज भाई मोदी क्लास 3 में ज्वाइन हुए थे, क्लास 1 बने और उसको पर दिन 10,000 से वहां काम दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कमाल की बात है, लोग बेकार में बातें बनाते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने परिवार का ख्याल नहीं रखते, पत्नी का ख्याल नहीं रखा, मां को बैंक की लाइन में लगवा दिया, भाई भाभीओं से कोई मतलब नहीं रखते। सब झूठ है साहब। बड़े साहब अपने परिवार का पूरा एहतराम भी करते हैं और उनके ऐश मौज का इंतजाम भी करते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि वो किसी को इसकी खबर नहीं लगने देते। सारा मामला टॉप सीक्रेट रखते, एकदम पीएम केयर्स फंड की तरह, जिसमें पारदर्शिता के केयर के अलावा सब कुछ है। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए, क्या है? आप कहेंगे केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के सामने मोदी जी झांकियों की सलामी ले रहे हैं। नहीं, ये तो अखबार में छपा है। असल में तो ये तस्वीर है परिवार का ध्यान रखने की। सरकारी खजाना लुटाकर परिवारवाद कैसे चलाते हैं, यह देश को मोदी जी से सीखना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, छोटे वाले भाई पंकज मोदी पर तो नरेंद्र मोदी का विशेष स्नेह है। क्या क्या नहीं किया है पंकज मोदी के लिए। इधर नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उधर भाई पंकज मोदी तीसरे दर्जे के कर्मचारी से क्लास 2 के अधिकारी बन गए। इधर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उधर छोटे वाले पंकज मोदी क्लास 2 से सीधे क्लास 1 के अधिकारी बन गए। साथ काम करने वाले अफसर मुंह ताकते रह गए। रिटायर होने के बाद भी कुर्सी पर जमे रहे पंकज मोदी, साल दर साल एक्सटेंशन मिलता रहा। साथ के अधिकारियों ने जब हो हल्ला मचाया तो चुपके से किनारे हो गए और इसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने अपने छोटे भाई का हाथ नहीं छोड़ा ना। जो कभी झांकी देखने तक नहीं गए, उन्हें भारत का झांकी एक्सपर्ट बना दिया। आपने इस पद का नाम सुना है क्या कभी? लेकिन पद का क्या है, मोदी जी चुटकी बजाते हैं तो पद बन जाता है। जैसे प्रधान सेवक हो सकता है, सेवा तीर्थ हो सकता है, तो झांकी एक्सपर्ट क्यों नहीं हो सकता? और झांकी एक्सपर्ट के तौर पर पंकज भाई मोदी का मेहनताना तय हुआ रोज का 10,000 रुपया, टीएडी अलग से, तेल पानी का खर्चा एक्स्ट्रा, और क्या चाहिए आदमी को? नरेंद्र मोदी अपने भाई का और कितना ख्याल रखेंगे? कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। गुजरात के कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाईचारे की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी। लेकिन खबरदार जो इसे किसी ने परिवारवाद या भ्रष्टाचार का नाम दिया। यह प्रधानमंत्री मोदी का विशुद्ध भाईचारा है, सबको सीखना चाहिए। भाई के लिए चारे का इंतजाम करना कोई गुनाह थोड़े ना है। इसको टेब्लो एक्सपर्ट मानती है और उसको पर दिन 10,000 से वहां काम दिया गया। तो सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि हुआ क्या है। 5 भाइयों और 1 बहन वाले नरेंद्र मोदी के छोटे से परिवार में नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर के भाई हैं, पंकज मोदी 5वें नंबर के भाई हैं, सबसे छोटे वाले। और आप जानते ही हैं, सबसे छोटे के हिस्से में सबसे ज्यादा प्यार दुलार आता है। सो नरेंद्र मोदी का लाड़ भी इनसे उतना ही है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्यार का पूरा पैमाना समझा दिया है, अर्थशास्त्र। गोहिल ने बताया कि नरेंद्र मोदी के छोटे वाले भाई पंकज मोदी गुजरात के सूचना विभाग में तीसरे दर्जे के कर्मचारी हुआ करते थे। वैसे तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का भाई तीसरे दर्जे का भी हो तो पहले दर्जे वाले सलाम ठोकते हैं। लेकिन 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2003 में पंकज भाई सूचना विभाग में तीसरे दर्जे के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचा दिए गए। और 5 साल के भीतर यानी 2008 में छोटे भाई पंकज मोदी क्लास 2 के अफसर बन गए। जबकि गुजरात सिविल सेवा का नियम कायदा कहता है कि क्लास 3 से क्लास 2 के अधिकारी पर प्रमोशन के लिए सबसे जरूरी शर्त है कि क्लास 3 के अधिकारी को कम से कम 8 साल तक उसी पद पर अपनी सेवा देनी होगी। लेकिन पंकज भाई मोदी सिर्फ 5 साल तक क्लास 3 के हायर पोस्ट पर रहकर भी क्लास 2 के अधिकारी बन गए। उनके साथ वाले अधिकारी, यहां तक कि उनसे सीनियर अधिकारियों को भी प्रमोशन नहीं मिला ना, लेकिन पंकज भाई मोदी को मिल गया। कैसे नहीं मिलता? मोदी जी की महिमा। और सुनिए, 2014 में
इधर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उधर छोटे लाडले भाई पंकज भाई मोदी क्लास 2 से क्लास 1 के अधिकारी बना दिए गए। अब गुजरात सिविल सेवा का वही नियम कायदा कहता है कि क्लास 2 से क्लास 1 के अधिकारी पर प्रमोशन की सबसे जरूरी शर्त है कि क्लास 2 के पद पर अधिकारी को कम से कम 8 साल तक अपनी सेवा देनी होगी। लेकिन पंकज भाई मोदी सिर्फ 6 साल तक क्लास 2 के अधिकारी के पद पर रहकर प्रमोशन पा गए। पंकज भाई मोदी के साथ वाले अधिकारी फिर ताकते रह गए। उनके साथ के क्लास 3 पद पर ज्वाइन किया हुआ कोई भी कर्मचारी, कोई भी क्लास 1 का अफसर नहीं बन पाया। सबसे काबिल कौन था? मोदी जी का छोटा भाई। यहां तक कि कोई SC ST दलित आदिवासी कर्मचारी भी क्लास 1 अधिकारी नहीं बन पाया, लेकिन पंकज मोदी बन गए। कैसे नहीं बनता भाई प्रधानमंत्री? आगे सुनिए। 2016 में पंकज भाई मोदी रिटायर कर दिए गए, इसकी भी कहानी है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी वो उसी पद पर बने रहे। प्रधानमंत्री के भाई जो थे, शायद इसीलिए उन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया। गुजरात सिविल सेवा का मैनुअल साफ कहता है कि अगर रिटायरमेंट के बाद खाली हुए पद के लिए कोई उपयुक्त अधिकारी नहीं मिलता, तभी रिटायर हुए अधिकारी को एक्सटेंशन दिया जा सकता है, वो भी केवल 2 बार, अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक। लेकिन गोहिल कहते हैं कि पंकज भाई मोदी बरसों बरस रिटायर हो जाने के बाद भी पद पर बने रहे, नियम कायदे की धज्जियां उड़ाकर पद पर बने रहे। प्रधानमंत्री के भाई पर सवाल कौन उठाता? लेकिन जब हद हो गई तो कुछ अधिकारियों ने दाएं बाएं चर्चा शुरू कर दी, खुसरू फुसरू। कुछ इस मनमानी के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी करने लगे। तब जाकर पंकज भाई मोदी को चुपके से किनारे किया गया। अभी कुछ महीने पहले ही पद छोड़ा है। आप समझ रहे हैं नरेंद्र मोदी का भाईचारा। क्लास 3 में जो थे वो क्लास 1 बने, उनके साथ भर्ती हुआ एक भी आदमी शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट, मैंने आपको नाम दिए, वो ST और SC होते हुए भी वो क्लास 1 नहीं बन पाए। ये तो कुछ भी नहीं। अब सुनिए असली कमाल। छोटे मोदी रिटायर होकर भी रिटायर नहीं हुए। रिटायरमेंट के बाद भी पंकज मोदी की मौज के लिए इंतजामों में कमी नहीं की गई। गुजरात में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के लिए उन्हें झांकी एक्सपर्ट बना दिया गया। आपको बता दें कि पटेल की 150वीं जयंती के लिए गुजरात सरकार ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया था। करोड़ों रुपया फूंक दिया गया, पैसा पानी की तरह बहाया गया। इसमें से 2-4 अंजूरी सरकार ने पंकज मोदी पर भी छिड़क दिया। सरकार ने पटेल जयंती के लिए झांकी निकालने का कार्यक्रम रखा। बिना किसी टेंडर के 5 कंपनियां चुन ली गई। झांकी किसी भी डिपार्टमेंट की हो, बनाएंगी वही कंपनियां। इनमें से 2 कंपनियां पति पत्नी की निकली, वाइफ हस्बैंड की। वाह! टेंडर के सवाल पर सरकार ने जवाब दिया, समय ही नहीं था टेंडर निकालने का। इन सब फालतू चक्करों में टेंडर वेंडर के भाजपा वाले नहीं पड़ते। तय हुआ कि किसी भी झांकी को अप्रूवल देंगे पंकज मोदी। उन्हीं को इन कंपनियों की झांकी को फाइनल करने की जिम्मेदारी दी गई। इस तरह पंकज मोदी बन गए झांकी एक्सपर्ट, तीसरे दर्जे के कर्मचारी से। नरेंद्र मोदी के काम की झांकियां तो आप पिछले 11 साल से देख ही रहे हैं। नोटबंदी से कोरोना तक और GST से काले कृषि कानूनों तक। पंकज मोदी ने कहा कि बड़े भाई के काम की झांकी अब छोटा भाई दिखाएगा। भैया की सरकार, कहा ओके। इस तरह छोटे मोदी बन गए झांकी के एक्सपर्ट। काम झांकी फाइनल करना, मेहनताना 10,000 रुपया रोज, गाड़ी घोड़ा का खर्चा अलग से, TADA की भी सुविधा, नाश्ता पानी का भी इंतजाम। झांकी निकालिए, झांकी दिखाइए, मौज उड़ाइए। मोदी भैया के राज में भी नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे झांकी? सोचिए कि यह खबर कितनी बड़ी है। लेकिन आप इस खबर को कहीं भी खोज कर देख लीजिए, कहीं नहीं मिलेगी। किसी मीडिया हाउस में इतनी हिम्मत नहीं है कि इसे दुनिया के सामने रख सके। किसी टीवी चैनल में इतनी औकात नहीं है कि वो मोदी के इस हसीन खूबसूरत भाईचारे पर सवाल खड़ा कर सके। यकीन न हो तो रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, नविका कुमार, सुशांत सिन्हा वगैरह 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 52 वीरों की प्रोफाइल खंगाल आइए। थूक तक नहीं गटक पा रहे बेचारे, जुबान खींच ली जाएगी बोलेंगे तो। देखिए 2011 में OTT पर एक सीरीज आई थी गेम्स ऑफ थ्रोन्स। उसमें एक बेहद प्रभावशाली किरदार है आर्या स्टार्क का। वो हर उस चीज से नफरत करती है जो उसे सच के रास्ते में आने से रोकती है। वो अपने साहस और स्वतंत्रता की हिफाजत के लिए
तलवारबाजी सीखती है और कदम कदम पर इसकी कीमत चुकाती है। किरदार भले काल्पनिक है, लेकिन आसान नहीं है आर्या स्टार्क होना, और जो होते हैं या होती हैं वही सत्य और स्वतंत्रता का पक्ष चुन सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।